बैक पेन और शियाटिका के जिन भी पेशेंट में मेडिसिन से और फिजियोथेरेपी से आराम नहीं आ रहा, तो ऐसे पेशेंट में नेक्स्ट ऑप्शन जो होते हैं वो हमें किसी इन्वेजिव ट्रीटमेंट के बारे में सोचना होता है, जिसमें कि 4-5 ऑप्शन होते हैं, जो कि कुछ सर्जिकल हैं और कुछ जो है नॉन सर्जिकल हैं। तो इसमें सबसे पहला है पेन ब्लॉक। तो ये पेन ब्लॉक जो है हम कुछ स्पेसिफिक पॉइंट पे देते हैं और कई बार इसी से पेशेंट जो है वो ठीक हो जाता है। नेक्स्ट ऑप्शन होता है ट्रांसफोरामिनल ब्लॉक, जो कि हम ऑपरेशन थिएटर में देते हैं सियाम की मदद से, जिसमें कि हम स्पाइन में एक उसी स्पेसिफिक पॉइंट पे जाके जहाँ से कि पेन अराइज हो रहा होता है वहाँ पे जो है कुछ ड्रग इंजेक्ट कर देते हैं, जिससे कई बार पेशेंट बिल्कुल ठीक हो जाता है। इसके बाद जो है जो फर्दर जो इन्वेजिव ऑप्शन है वो है एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी, जो कि कुछ स्पेसिफिक केसेस में इंडिकेटेड होती है। नॉर्मली हम ये यंग पेशेंट में इंडिकेट बेसिकली एडवाइस करते हैं, और इसमें कोई बहुत बड़ा कट नहीं लगता, एक छोटे से पेन जितने इंसीजन से ही हम जो है जो कल्प्रिट जो डिस्क है उसको निकाल देते हैं और नर्व को फ्री कर देते हैं। इसके बाद जो ऑप्शंस होते हैं उसमें है एक तो मिनिमल इन्वेजिव स्पाइन सर्जरी या MIS, जिसमें कि एक ट्यूबुलर रिट्रैक्टर की हेल्प से जो है हम अंदर जाके और स्पाइन की नर्व को फ्री करते हैं। इसके बाद होती है ओपन स्पाइन सर्जरी, जिसमें कि एक प्रॉपर कट लगता है और उसके बाद हम अंदर जाके बोन को निकाल के और नर्व्स को फ्री करते हैं। इसके बाद ऑप्शन होते हैं कि हम जो है पेडिकल स्क्रू हमें लगाने हैं बोन को स्टेबलाइज करने के लिए, या उनकी ज़रूरत नहीं है। तो आपने देखा कि जो है ये 4-5 ऑप्शन हैं जिन पेशेंट को मेडिसिन से और फिजियोथेरेपी से आराम नहीं आ रहा। अब किस पेशेंट में कौन सा प्रोसीजर जो है वो पेशेंट के लिए बेटर है या उसकी प्रॉब्लम ठीक हो सकती है, तो ये डिपेंड करता है पेशेंट की एज पे। पेशेंट को कोई कोमॉर्बिडिटी तो नहीं है, कोई और जैसे ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ या किडनी की प्रॉब्लम या हार्ट की प्रॉब्लम। और इसके अलावा ये डिपेंड करता है कि जो पेशेंट का जो सिम्टम है वो कितना ड्यूरेशन कितनी है, कितने टाइम से जो पेशेंट को प्रॉब्लम है, किस एक्टिविटी में पेशेंट को प्रॉब्लम हो रही है, आगे झुकने पे हो रही है या पीछे होने पे हो रही है। तो ये बहुत सारे ऐसे फैक्टर हैं जिसके बेस पे हम डिसाइड करते हैं कि पेशेंट के लिए कौन सा ट्रीटमेंट बेटर है। तो मेरी राय में अगर आपको अपने इसके बैक पेन और शियाटिका के लिए दिखाना है तो आप किसी ऐसे डॉक्टर को दिखाएं जो ये सारे प्रोसीजर करता हो, क्योंकि अगर आप किसी पेन मैनेजमेंट वाले डॉक्टर के पास जाएंगे तो ऑब्वियसली हर चीज़ को इंजेक्शन से ठीक करने की कोशिश करेंगे, और ऐसे ही किसी स्पाइन सर्जन के पास जाएंगे तो हर चीज़ को सर्जरी से ठीक करने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर आप किसी ऐसे डॉक्टर के पास जाएंगे जो ये सारे प्रोसीजर करता है, तो ऑब्वियस सी बात है वो उसमें से सेलेक्ट कर पाएंगे कि आपके लिए कौन सा प्रोसीजर जो है बेस्ट रहेगा, और इसी से आपकी जो है प्रॉब्लम ठीक हो सकती है और आपको जो कोलेट्रल डैमेज है वो जो है वो कम से कम हो सकता है। धन्यवाद।